हेलो, बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम देखो, पिछली बार हमने मेम्स देखे थे जो मतलब फनी थे, और जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम जो फनी फनी वीडियो वायरल हुए थे, ट्रेंडिंग में चल रहे थे, वहां पर हमने वो देखा था। लेकिन आज हम हॉरर देख रहे हैं, कोई स्टोरी जो 4 लोग होते हैं, मतलब 7 लोग होते हैं, 4 लोग नहीं होते, और वो स्टूडेंट होते हैं या कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, पता नहीं कहाँ घूमने जाते हैं, तो भी पता नहीं। अभी आके अपन देखो देखेंगे तभी भी बहुत मजा आएगा। लेकिन हॉरर तो वाइब है उसमें, लेकिन सीआईडी 1 के मेरे को वो थोड़ा है, मतलब बताना पड़ेगा आपको कि उसमें क्या है क्या नहीं है। चलो करते हैं स्टार्ट, और सब्सक्राइब कर दो। और चलो, और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आप कहोगे तो मैं महिपाल को भी साथ लूंगा, क्योंकि वो रोस्टिंग थोड़ी अच्छी करता है, लेकिन पिछले वाले वीडियो में पता नहीं उसने की नहीं, बाकी रियल में अच्छी करता है। चलो अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। हॉरर स्टोरी में डर लगता है, और रात को भी वीडियो 1-2 बजे शूट हो रहा है, 1-2 तो ज्यादा हो गई, 12-1 बज गए हैं। तो अभी हो चुका है वीडियो स्टार्ट। थर्सडे की देर रात मोनरो काउंटी मिशिगन में 7 हाई स्कूल स्टूडेंट्स एक सुनसान जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर को एक्सप्लोर करने जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग अंदर कदम रखते हैं, उनका सामना ऐसी चीज से होता है जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए थी, और वो लोग तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता, अगर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे देखा था। अरे नहीं, वो सच में वहाँ पड़ी थी। लाश देखिए, देखा उन्होंने, मैंने कहा ना, वहां पर उनको ब्लैक ब्लैक कुछ दिखाई देता है। A to Z इनकी फट गई है। मैं नहीं चाहता ये गए अंदर से यार। ये देखो, मैं भी नहीं देख रहा। देखो भाई, सदमा आ जाएगा। तू चाहता मैं पास से दिखाऊं? ओए, इसे रिकॉर्ड फिर भी जा रहे हैं भाई। इधर 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 हटाओ इसे। क्या मैं हटाओ इसे? रुक जा रुक जा रुक। हाँ चलो, दरवाजा हटाओ, लात मारो। हाँ, दरवाजा हटाओ उसे। वहाँ एक हाथ है। अभी वहां पर कुछ है, क्या है वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन कुछ है वहां पर। वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा जैसे अपन को पता चल जाएगा। लेकिन इसमें खास बात ये है कि जो लौंडे है ना, जो लड़के 6-7 लोग हैं, सॉरी, वो थोड़े से अलग से है भाई। हिम्मत चाहिए इतना सब करने में, कलेजा कांपना नहीं चाहिए। एक जवान लड़की की लाश जैसी चीज देखने के बाद लड़के दौड़कर अपनी गाड़ी तक जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ये जानते हुए ये गए वापस, बाहर निकल गए अभी वापस। मारी थी। उनमें से एक लड़का 911 पर कॉल करता है और उन्हें ठीक से बताता है कि उन्हें वहां अंदर क्या खौफनाक मंजर देखा। मोनरो काउंटी 911, आपके इमरजेंसी वो सीधी बात लगे घर से, मतलब जो भी A to Z वो ये दे सकते हो। और शायद हमें एक लाश मिली है। ओके, एड्रेस क्या है? अभी तो हम मोनरो ट्रैवल सेंटर पर हैं। आप जिस जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ वो एक पुराना जीवी सेंटर है या फिर कोई पुराना स्कूल टाइप की जगह है। गैर कानूनी काम है सारे। दूर हो। हाँ, क्योंकि हमने गाड़ी भगा ली थी, हमें समझ नहीं आया हम क्या करें। मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या? उसने एक दरवाजा हटाया जो जमीन पर गिरा हुआ था, और उसके नीचे एक प्लास्टिक शीट थी, और शीट के नीचे उसने एक पैर देखा, तो हम वहां से निकल गए और कॉल किया। जब तुम पुलिस वालों को शायद फोन किया है। मुझे कॉल कर सकते हो? हाँ, बच्चों को एक सेफ जगह पर। तो अभी इन्होंने पुलिस वालों को शायद कॉल किया है, और वहां पर वो शायद आएंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। वो देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। लेकिन रियल में कुछ चीजें होती है, ऐसी नहीं होती है, नहीं पता मेरे को। हाँ, फिर कभी बताएंगे आपको। अभी रात है इसलिए पहला वीडियो ऐसा स्टोरी, मतलब ट्रायलिंग क्या कहूँ। चलो करते कितने स्टार्ट। कमरे हैं, जैसे देखना कि बिल्डिंग में कितने सेक्शंस हैं, गिनती रखना कि हम कितने सेक्शन से गुजरे हैं ताकि हम रास्ता ना भटक जाए। और ये जगह अबैंडन्ड है। हाँ, एक बार में अच्छा, अभी वो एक कैंपस था, वहाँ पर ढेरों कमरे और रास्ते तो वो तो होंगे यार कैंपस में। और अभी वहाँ पर पुलिस आ रही है, शायद आ ही गई है, मतलब स्टेट पुलिस, अगर कोई अंदर है तो हाथ पकड़ के बाहर आओ। लेफ्ट वाला दरवाजा चेक करो। एक लंबा सा कॉरिडोर है। लंबा कॉरिडोर। एक रूम ये आ चुके हैं अंदर। वो एक फट रही इनकी भी है, कोई अंदर है तो बाहर आओ। नहीं, भूत से नहीं, मतलब अलग अलग चीजों से फट रही इनकी। अबे यहाँ पर ट्विस्ट आ गया। वो कुछ अलग चीज नहीं है, वो एक है लाश लाश लाश।
रात को देखने वालों जरा कलेजा टाइट रखना, क्योंकि मेरे को भी डर लग रहा है भाई। उन्हें बाकी की पूरी बिल्डिंग चेक करनी थी और ये तय करना था कि उनके अलावा अंदर कोई ना हो। हाँ, तुम बिल्डिंग क्लियर कर सकते हो। क्लियर। यहाँ लगातार कई कमरे जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे अंदर। बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पर। यहाँ काफी सारे दरवाजे हैं। मैं राइट की तरफ से जाऊंगा। यहाँ राइट में एक कॉरिडोर है। आगे बढ़ रहे हैं। आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। स्टेट पुलिस। 1 घंटे तक बिल्डिंग के एक एक कमरे की छानबीन करने के बाद ऑफिसर्स को अंदर कोई नहीं मिलता है। बिल्डिंग को क्लियर करने के बाद ऑफिसर्स लाश के पास वापस आते हैं और उसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पहले लगता है कि वो एक बेघर थी और ओवरडोज का शिकार हो अभी गई, इन पर लोगों और ने 1 घंटे तक या उससे ज्यादा ही कुछ छानबीन कर दिए और अभी देखते हैं होता है क्या आगे। और जांच के बाद उनका ये अंदाजा बिल्कुल बुरी तरह से गलत साबित हो जाता है। पर एक समय था जब लोग यहाँ लगातार आते रहते थे, जैसे कि किसी भूत बंगले में आते। क्या मेरी बात तुम समझ रहे हो? जैसे कि भूत वगैरह ढूंढना। तुम्हें लगता है कि उसके सिर पर खून है, जैसे उसे मारा गया हो या उसके आसपास? हाँ, वहाँ खून है। नहीं, ऐसा और नहीं। जब तक का तो उसको चढ़ाना हो और उसका सिर जमीन पर न मारा हो। हाँ, ये खून नहीं है। नहीं, ये थोड़ा पीतल जैसा है। या मुझे तो ये सोने का लग रहा है। उसके पूरे उसके चेहरे पर है, हाथों पर है, गर्दन पर और शर्ट पर भी। देखो उसके पैर कैसे रखे हैं। शर्ट खींची हुई है। मैं थोड़ी देर में अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके आता हूँ। हाँ, चलो काम पर लगते हैं। आज की उम्र क्या होगी? मिड 20s या शायद 30s के आसपास। मेरा जैसे ऑफिसर्स लाश की जांच करते हैं, उन्हें और भी अजीब चीजें मिलती हैं। विक्टिम के पूरे जिस्म पर एक अजीब सा सब्सटेंस लगा हुआ है। उसके आसपास मोमबत्तियां हैं और उसके पैरों पर कुछ अजीब तरीके के निशान बने हुए थे। जब एक ऑफिसर कुछ मील दूर से पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर ले जाते हैं, तो ऑफिसर्स की एक दूसरी टीम उन बच्चों के कोई ग्रुप से लड़की थी वहां पर, वो मिल चुकी है लाश। और क्या कहूँ, मिलती है जिन्हें वो लापता कुछ याद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी एक तो हो रही है 4-5 हो जाएगी धीरे धीरे अगर ये ज्यादा ही सुन लिया तो। को ये जल्दी समझ आ जाता है कि उन्हें इस बात से ज्यादा डर थी कि कहीं आप तो सुन ही रहे हो वैसे ही साथ साथ में। इसलिए आखिर में उन्हें जाने दिया गया। और पुलिस वालों को और धीरे धीरे पुलिस वालों को अलग अलग चीजें अजीब चीजें मिलने लग जाती है। और वहाँ पर जो भी सिटी वो क्या था, होगा जो भी लैंड अभी जो भी A to Z था, वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला 1-2 घंटे तक, मतलब छानबीन करने के बाद भी। चलो आगे। वो यहीं की रहने वाली 22 साल की केला सडाउस्की है। थोड़ी देर बाद पैरामेडिक्स वहां आ जाते हैं और लाश की जांच करते हैं और 2 बातें कंफर्म करते हैं। वो काफी वक्त से यहाँ थी और उसके सर पर लगी चोट 3 गोलियों की निशानी एस्केप मत करना, थी। आधी रात छोड़ना के तो बाद ही मत। ऑफिसर्स बाकी की बिल्डिंग को लॉक कर देते हैं और अगले दिन छानबीन दोबारा शुरू करने के इरादे से स्टेशन वापस लौट जाते हैं। और जैसे जैसे केस की कड़ियां जुड़ने लगती हैं, डिटेक्टिव्स को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ एक खून नहीं है, बल्कि किसी बहुत ही खौफनाक साजिश का हिस्सा है, जो शायद किसी रिचुअल जैसा हो सकता है। अगर तुम उसके साथ रहते हो और छोड़कर चले जाते हो और उसे पता लग जाता है, तो तुम्हें शायद अगले वाले होने वाले हो। स्टीव ने बताया कि वो चिल्ला रही थी, स्टीव। तो अभी उसके बारे में पता चल गया कि वो उसी इलाके की आसपास की कहीं रहने वाली 22 साल की लड़की है एक। और अभी क्या होता है, मेरे को लगता है उसके पति ने उसको निपटा दिया, या फिर 4-5 लोग उसके दोस्त होंगे, उसको निपटा दिया होगा। क्या होगा देखते हैं, आगे चलते हैं। को रॉसलर स्ट्रीट अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए और रॉसलर स्ट्रीट ब्रिज को पार करते हुए देखा जाता है। 1 घंटे बाद करीब 11 बजे वो वापस कैमरा में दिखाई देती है, उसी ब्रिज पर चलते हुए। लेकिन इस बार वो रुकती है, वो पलटती है और एक काले रंग की मर्क्यूरी मिला। तो ये जो भी हुआ है साजिश करके हुआ है, ऐसी चीजें नहीं हुई है, जो हुआ है धड़ा हुआ है। ऑफिसर्स जल्दी से स्टीवन के घर जाते हैं, पर वहाँ जो उन्हें मिलता है वो सच में काफी परेशान कर देने वाला था। उन्हें दरवाजे पर एक नोट चिपकी मिलती है, जिसमें लिखा था कि वो और उसकी पत्नी नरीना अपने हनीमून पर गए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ी इत्तेफाक है, इसलिए वो उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर वो कभी फोन कुछ ज्यादा ही हो रहा है इन लौंडों का, है ना। मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे, तीसमार खान समझ रहे।
मेरे को CID ज्वाइन करनी होगी, मतलब ये अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझ रहे हैं। वो वहाँ घबरा जाता है, CID सीजन 3 आएगी क्या? हो जाता है। जरा कमेंट करके बताना। अपना गुनाह कबूल किए बिना ही इन्वेस्टिगेटर्स उस रात काइला के साथ हुई पूरी कहानी को छोड़ चुके हैं। स्टीफन ने इस हमले की साजिश रची, इसे अंजाम देने के लिए दूसरों को शामिल किया और बाद में स्टेज छोड़कर भागने से पहले वो उसकी लाश को छुपाने के लिए वापस आया था। काइलिन वो हमलावर थी जो उस मारपीट में शामिल थी और उसी की गोली से काइला की जान गई थी। ब्रिन ने चारा बनकर हफ्तों तक उसके बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया। उसने काइला का भरोसा जीता और उसे खुद से मिलने के लिए राजी किया और फिर सीधा उसे मौत के मुंह में ले आया। सर है अपने सामने आना और उसे ये मत बताना कि तुम ऐसा करने वाले हो। मैं एक ब्रिज के नीचे सो रही हूँ, एक टेंट में, बिल्कुल अकेली। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, केला मेरे पास है, वो मेरे कब्जे में है, बिल्कुल जाल में फंस गई वो। हेलो यार मुझे जिम नहीं मिल रहा, समझ रहा हूँ तुम और पास आ रहे हो, समझ गया। सियरा भी हमले की टीम का हिस्सा थी। वो केला का इंतजार कर रही थी और मर्डर के वक्त निगरानी रखने का काम कर रही थी। नरीना उस रात कभी बॉयजविल गई नहीं थी, बल्कि वो अपार्टमेंट में ही रुकी, पुलिस स्कैनर पर नजर रखे हुए थी और अगर पुलिस वहां पहुंचती तो ग्रुप को वार्न करने के लिए तैयार थी। और एलेक्स ने बंदूक का इंतजाम किया, बाद में उसे वापस लिया और सबूत को छिपाने में मदद की। आखिर में आप सोच रहे होंगे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, सब सुनाई दे रहा है क्योंकि आवाज इसमें बहुत फुल है। कबूल कर लेता है, जिसके लिए उसे याद गए 10 साल वापस। की सजा सुनाई जाती है। नरीना को 13.5 साल से 30 साल की सजा मिलती है, जबकि सियरा को 18.5 से 30 साल की सजा सुनाई जाती है। जबकि वो दोनों सेकंड डिग्री मर्डर का विरोध नहीं करते हैं। ब्रिन और केरिन भी सेकंड डिग्री मर्डर का विरोध नहीं करते हैं और उन्हें 40 से 60 साल तक की जेल की सजा सुनाई जाती है। और स्टीवन बेल्स को फर्स्ट डिग्री मर्डर और मर्डर की साजिश रचने के लिए दोषी पाया जाता है, जिसके लिए उसे बिना पैरोल की उसका पता चल गया है, तो अभी मैंने सीधा वीडियो आगे स्टार्ट कर दिया और उसका पता चल गया है कि जो उसका पति था, जो भी A to Z एक्स बॉक्स पे जो भी था, उस वही था कातिल और उसके साथ 4-5 लोग थे, वही कातिल थे। और इस वीडियो का एंड यही करते हैं क्योंकि मेरी 4 से 5 हो रही है, जो भी हो रही है कुछ हो रही है। चलो करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर माईफान को कहोगे तो एक बार उसको जरूर लाएंगे। और हाँ, मेरे को मतलब ये स्टोरी लानी चाहिए या फिर 1-2 मिनट की स्टोरी होती है, मतलब कहीं अलग अलग, मतलब एकदम दिखाई देते हैं। वो क्या कहते हैं, अभी नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि मेरी 4 हो रही है, इसलिए जो भी आप कहोगे तो वो चीज़ करेंगे हम। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वाले वीडियो में। बाय बाय।